ओके ओके, हेलो, सम नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पे थे? मिक्सिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगर मैं किसी दो पॉइंट को लेता हूँ, एक पॉइंट है ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट है हमारा जो 40 और 50, ये पॉइंट। अगर इन दोनों को मैं मिक्सिंग करता हूँ, दोनों पॉइंट को मिक्सिंग करता हूँ, तो 50% मिक्सिंग यानी कि मैं फ्रेश एयर लेता हूँ, और 50% जो रूम के अंदर जो ऑलरेडी हमने कूल की है उस एयर को लेता हूँ। तो हमें फाइनल टेम्परेचर क्या मिलेगा? इसके बीच में मिलेगा। जो टेम्परेचर होगा फाइनली इसके बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होगी, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से इक्वेशन से? M1 W1 ओके प्लस M2 W2। उस इक्वेशन की वजह से हम M3 को यानी कि W3 को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, W3 है क्या? इस रेशियो, ह्यूमिडिटी रेशियो है W3, यानी कि इसके नीचे ये लाइन, इसके नीचे ये लाइन, और इसके नीचे ये लाइन। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके नीचे ये लाइन, इसके साइड में ये लाइन और ये लाइन, ये क्या, यहाँ से क्या रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये ओके, ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि मिक्सिंग के बाद हमें जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट कहाँ पे होगा, वो पॉइंट कहाँ पे होगा, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दी मिक्सिंग। ओके, तो ये था मिक्सिंग का टॉपिक। ओके, अगर मान लो ये ए है, ये बी है, तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर दोनों पॉइंट है जो भी है, ये है T1, ये है T2, तो आप ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री को भी यूज कर सकते हो इसके अंदर, और इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस हेल्प से यहाँ पर भी एवरेज निकाल के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, यस सर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दूसरा टॉपिक था। ओके, मिक्सिंग पहला टॉपिक था, मिक्सिंग के बारे में हमने समझ लिया मिक्सिंग क्या था। दूसरा टॉपिक है समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, हॉट एयर ह्यूमिड आउटसाइड। ह्यूमिड आउटसाइड मीन्स ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, मान लो 70% है ह्यूमिडिटी, और ये क्या है, हॉट मीन्स उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। ये मान लो 45 डिग्री है, इसका टेम्परेचर है 45 डिग्री। अब ऐसी कंडीशन के लिए हमें एयर कंडीशन डिजाइन करना है, तो कैसे करें? तो उसको बारे में समझते हैं थोड़ा बहुत कि ऐसी कंडीशन के लिए हम एयर कंडीशन को कैसे डिजाइन करें। चलो साइकोमेट्रिक पे आते हैं पहले। ओके, चलो पहले तो पॉइंट ढूंढते हैं। 45 डिग्री, ये तो हम पॉइंट रहा, ये पॉइंट, ये ज्यादा हो जाएगा 70% ह्यूमिडिटी, तो 45 डिग्री पे ज्यादा हो जाएगी। चलो 40 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, और 60 डिग्री 60% ह्यूमिडिटी लेते हैं। ये है हॉट और ह्यूमिडिटी। ओके, सेल्सियस। ओके, तो चलो ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा हमें? 40 डिग्री ये रहा, और 60% ह्यूमिडिटी ये रही, यानी कि यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ओके, ये कौन सा पॉइंट है? 40 डिग्री टेम्परेचर और 60% ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चलो इसके लिए मुझे एयर कंडीशन डिजाइन करना है, तो कैसे करूँ? चलो लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, अब तो आपको पता चलना चाहिए कि ऐसे इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अजय, मनीष, यस सर। चलो आंसर करो। मनीष माइक ऑन करो। अब इस कंडीशन के लिए मुझे एयर कंडीशन को डिजाइन करना है, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ कैसे करूं मैं। तो पहले तो मैं क्या करूंगा? सेंसेबल सेंसेबल कूलिंग। यस सर, कूलिंग। फिर क्या करूंगा? ह्यूमिडिफिकेशन। ओके, फिर क्या करूंगा? सेंसिबल हीटिंग। और मैं पहुंच जाऊंगा इस पॉइंट पे। ओके, अगर इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है तो भी बना सकते हो ना आप। तो इसके लिए पहले तो कूलिंग कॉइल यहाँ पे, यस सर। ओके, यहाँ पे डिह्यूमिडिफिकेशन करोगे, और यहाँ पे हीटिंग कॉइल यूज करोगे। ओके, हीटिंग करेंगे। ओके, हीटिंग कितनी करनी है? तो आपको ये भी पता है कि ये अगर 13 डिग्री है, 13 डिग्री से आपको हीटिंग करके 25 डिग्री लाना है। ओके, यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलो नो सर। नेक्स्ट आगे नो चलते हैं। सर। अब आपको हर एक कंडीशन के लिए आपको एयर कंडीशन डिजाइन करनी आनी चाहिए।
आप इस सिचुएशन में हो कि हर एक कंडीशन के लिए एयर कंडीशन डिजाइन कर सकते हो। चलो दूसरा है हॉट एंड ड्राई आउटसाइड। ड्राई मीन्स वेपर बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, ह्यूमिडिटी 10%, हाँ, बहुत ज्यादा कम ह्यूमिडिटी। कौन सी ह्यूमिडिटी? रिलेटिव हाँ, ह्यूमिडिटी। ओके, हॉट मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा, Yes, sir. टेम्परेचर ज्यादा होगा। 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री Yes, मीन्स sir. ऐसी कंडीशन कहाँ पे हो सकती है? रेगिस्तान के अंदर हो सकती है। जैसे रेगिस्तान में डेजर्ट के अंदर ऐसी कंडीशन होती है, 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 45% टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो अब इसके लिए मुझे एसी को डिजाइन करना है, एयर कंडीशन को डिजाइन करना है, कैसे करूँ? अब आप बताओ मुझे। मैं आपको पहले साइकोमेट्रिक चार्ट निकालता हूँ और इस कंडीशन के लिए मुझे डिजाइन करना है एयर कंडीशन। चलो, ओके, कैसे करूँ? हाउ कैन डिजाइन दिस पॉइंट? पहले तो पॉइंट ढूंढते हैं, वो पॉइंट कहाँ पे होगा? वो पॉइंट कहाँ पे होगा? 45 पे 10। 45 और 10, ये रहा पॉइंट उसका, ये रहा उसका पॉइंट। अब मुझे Yes, जाना sir. है यहाँ पे, तो कैसे जा सकते हैं? वही मुझे सर, जाना फर्स्ट तो सर सेंसिबल कूलिंग। हीटिंग, कूलिंग सेंसिबल सेंसिबल कूलिंग। कूलिंग। चलो आपके हिसाब से, चलो सेंसिबल कूलिंग किया मैंने। फिर ये है सेंसिबल कूलिंग लाइन। फिर क्या करेंगे? सर ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर देंगे। डायरेक्ट इस केस में नहीं जा सकते। ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हम कूलर, जो Humidity, हमारा डेजर्ट कूलर बोलते हैं जिसको, ओके, जो हम समर कूलर यूज करते हैं, वो वाला यूज करके हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट से पहले हमें क्या करना है? ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करना है। तो फिर पहुंच जाएंगे हम इस पॉइंट पे। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट सर उस पॉइंट पे कैसे चलेगा सर? जा सर सकते हैं आपने बोला था लेफ्ट या राइट साइड ही जा सकते हैं। लेफ्ट हाँ राइट सर, जा आपसे सकते। डायरेक्ट कैसे चलेगा? हाँ, ओके, ये लेफ्ट राइट जा सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट क्या है कि अगर मैं, चलो मान लो मैं सर्किट बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अगर ये कूलिंग सर्किट है, ओके, यहाँ पे जो टेम्परेचर वो था, ये 40 डिग्री 40 पे टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर और 10% ह्यूमिडिटी। 10% ह्यूमिडिटी। ओके, तो इसके कूलिंग के बाद ये पॉइंट कहाँ पे आ गए हम? 35 टेम्परेचर, 35 टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी हो गई? इंक्रीज हुई, 17। 17%। चलो 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, इंक्रीज। ओके। अब यहाँ पे मैं यस सर। जो वाटर जो होते हैं, जो हम क्या बोलते हैं उसको, शावर वाटर शावर जो होते हैं, उसको मैं अरेंज करूँ तो क्या होगा? अब ये इसका टेम्परेचर 35 डिग्री है, उसकी ह्यूमिडिटी 17% है, ओके, यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा? इसके अंदर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती जाएगी, ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, ओके, और इस इवैपोरेशन की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर भी डाउन होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होगी। अब इस ग्राफ में मुझे ऐसे जाना है जिसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो, ओके, और उसका टेम्परेचर भी डाउन हो और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो, ओके। तो ये जो लाइन है वो है ड्यू पॉइंट लाइन। ये जो लाइन है ड्यू पॉइंट लाइन। तो हम जब कूलर को यूज करते हैं तो इसी लाइन पे मूव हो सकते हैं। कौन सी लाइन पे? जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती जाए और टेम्परेचर डिक्रीज होती जाए, ओके। ये कब कर सकते हैं? जिसके अंदर हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, और डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि वाटर को ऐड करेंगे या वाटर को रिमूव करेंगे, तब इस कंडीशन में ऐसे मूव हो सकते हैं। लेकिन अगर वाटर को ऐड भी नहीं करते, रिमूव भी नहीं करते, तो हम राइट और लेफ्ट को ही जाना पड़ेगा। राइट से लेफ्ट जा सकते हैं और लेफ्ट से राइट जा सकते हैं। किस कंडीशन में? जब हम वाटर को ऐड भी नहीं कर रहे और रिमूव भी नहीं कर रहे, ओके। तो ये कंडीशन कब होगी? जब हम ऐड Yes. करेंगे वाटर को, तब ये कंडीशन ऐसे मूव हो सकता है, ओके। अगर ऐड नहीं करते, रिमूव भी नहीं करते, तो इस कंडीशन में हम नहीं जा सकते, ओके।
तो दो कंडीशन है, डिह्यूमिडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो कूलिंग करके यहाँ पे डिह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं और ह्यूमिडिटी इंक्रीज करके इस कंडीशन में भी जा सकते हैं। ओके, ये लाइन कौन सी है, जो कूलर वाली, जो हम कूलर यूज करते हैं जिसके अंदर वाटर को ऐड करके सिर्फ ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं, तो ये लाइन है। ओके, तो इस कंडीशन में हम जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे कूलर होते हैं, वो कूलर बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी, अगर मान लो यही है, ये कंडीशन है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे हमें कूलर को यूज नहीं कर सकते। तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम है वहाँ पे एयर कूलर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, वहाँ पे एयर कूलर यूज नहीं होते। जैसे कि अगर मैं साउथ में चला गया, अगर साउथ में 35 भी टेम्परेचर है, लेकिन ह्यूमिडिटी वहाँ पे 70 से 80% रहती है साउथ के अंदर। ओके, 35 डिग्री टेम्परेचर यानी कि ये वाला पॉइंट, और उसमें 70% ह्यूमिडिटी यानी कि यहाँ पे आप एयर कूलर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर एयर में वाटर ऐड होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो अगर वाटर ऐड नहीं होगा तो उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज नहीं होगी, टेम्परेचर भी डाउन नहीं होगा। ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो क्या करेंगे हम, पहले तो सेंसेबल कूलिंग, तो पहले सर्किट बना लीजिए सेंसेबल कूलिंग की। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, वाटर शावर को यूज करके, जो वाटर स्प्रेयर है उसको यूज करके उसकी ह्यूमिडिटी को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेंगे। कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं, 100% तक जा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे डिजायर्ड पॉइंट तक जाना है। ओके ओके सर ये डीह्यूमिडिफिकेशन करते हैं ना सर, सर इसमें से वाटर ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है सर? इसमें से वाटर रिमूव, अब देख लो, अब दो आपको कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है पता है, आपको कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो एक ग्लास में वाटर है, ये है ग्लास में भरा हुआ वाटर। ओके, मैं आपको दोनों का कंसेप्ट समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ये 90%, 10%, ये क्या है। ओके, चलो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, और ये जो 90%, 70% ह्यूमिडिटी है उसका मतलब क्या है। चलो आपको पता है इसके बारे में, इन दोनों पॉइंट के बारे में पता है आपको। चलो इस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन दोनों का डिफरेंस कोई बता सकता है? किसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका मतलब कोई बता सकता है? सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब सर एक्चुअल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ग्राम पर मीटर क्यूब का रेशियो है मैक्सिमम ह्यूमिडिटी के साथ में। ओके, चलो मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक ग्लास, वाटर का ग्लास है, ओके, इसके अंदर 1 लीटर वाटर आ सकता है, 1 लीटर वाटर आ सकता है मैक्सिमम। अब इसमें 200 ml वाटर पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्लास है वाटर का, हाँ सर, 1 लीटर का ग्लास है जिसके अंदर 200 ml वाटर पड़ा हुआ है। ओके, तो इसके अंदर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी 200 ml वाटर। ओके, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो कितना वाटर उसके अंदर पड़ा हुआ है डिवाइड बाय कितना वाटर मैक्सिमम आ सकता है। ओके, 1 लीटर मीन्स 1000 ml, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी 20%। 20%। ओके, समझ गए ना, ये हो गए 20%, और उसमें वाटर कितना है 200 ml। तो ये 200, ये जो है वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये जो है 20% वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, तो अब इसमें क्या है कि जैसे टेम्परेचर होगा इस ग्लास की साइज भी बढ़ती जाएगी, जैसे टेम्परेचर राइज हुआ। ओके, ये टेम्परेचर था 30 डिग्री टेम्परेचर,
और ये टेम्परेचर है 40 डिग्री टेम्परेचर। अब उसकी ग्लास की साइज भी बढ़ की गई, इसका मतलब क्या, वो एयर के अंदर ज्यादा ज्यादा वाटर आ सकता है। ओके, अब क्वांटिटी इसकी ओके, अब ये हो गई 2 लीटर। ओके, सेम कंडीशन। अब वही वाटर अगर मैंने उसके अंदर वाटर ऐड नहीं किया और वाटर रिमूव नहीं किया तो वही वाटर होगी जो वाटर यहाँ पे होगा। ओके, तो ये वाटर कितना होगा, मैंने वाटर को ऐड भी नहीं किया, रिमूव भी नहीं किया, तो ये वाटर कितना होगा, 200 ml, 200 ml ही होगा। ओके, लेकिन चेंजेस कहाँ पे आएंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में चेंजेस आएंगे, आरएच में चेंजिंग आएंगे। क्यों चेंजिंग आएंगे आरएच में, तो 200 डिवाइड बाय 2000 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी 10%। 10%। ओके, तो ऐसे इस कंडीशन को इस ग्राफ से समझते हैं। कैसे समझे, इस ग्राफ से समझते हैं कि पहले क्या था, 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, 20% क्या लाया ये 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी, और टेम्परेचर क्या था, 30 डिग्री टेम्परेचर था। तो यहाँ पे 30 डिग्री और 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये पॉइंट था। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होने से एयर के अंदर ज्यादा वाटर आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब वाटर की साइज बढ़ गई। ओके, तो अब हम इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, वाटर जो उसके अंदर था 200 ml, तो 200 ml ही है। अगर ये मान लो ये है 200 ml, ओके, तो वाटर तो 200 ml ही है ना, हमने वाटर ऐड किया ना रिमूव किया है। ओके, और टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, 40 डिग्री टेम्प, तो टेम्परेचर हुआ इंक्रीज 40 डिग्री टेम्प। ओके, तो इसके अंदर क्या था, ये 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी। अब यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। 10%। समझ रहे ना, तो ये डिफरेंस था रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में। ओके, उसके अंदर जो 200 ml वाटर पड़ा हुआ है वो है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और जो टोटल वाटर कंटेनिंग हो सकता है उसका रेशियो जो है वो है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। टोटल वाटर कितना आ सकता है और उसका, और कितना वाटर उसके अंदर है, उसका बिना का डिफरेंस जो होगा वो है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, तो अब जब इस पॉइंट पे, चलो इस पॉइंट पे मान लो, ये पॉइंट जो आप बोलते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन वाला, जिसमें वाटर ऐड होगा या रिमूव होगा, वो कैसे पता चलेगा, तो इसके बारे में समझते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने टेम्परेचर को रिड्यूस किया, अब यही लाइन, ये लाइन इस साइड तो जाएगी नहीं क्योंकि ये फॉग पोर्शन है। ओके, यहाँ पे फॉग क्रिएट हो जाएगी और वाटर उसमें से दूर हो जाएगा, यानी कि ये फॉग पोर्शन है। अगर इस लाइन पे मूव होता हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे अगर इस लाइन पे मैं मूव होता हूँ तो टेम्परेचर कितना था, 25 था यहाँ पे, तो इसकी जगह पे रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, 10 हो गया, कम हो जाएगा। ओके, कम हो गया। और क्या चीज चेंज हो रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो कांस्टेंट हो रही है, ये तो 100% लाइन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, यानी कि जो वाटर का ग्लास था उस 1 लीटर का था और उसके अंदर 1 लीटर वाटर पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है। ओके, 1 लीटर का ग्लास था और 1 लीटर वाटर पड़ा हुआ है। अब मैं उसको कूल कर रहा हूँ, तो वाटर की साइज, अब टेम्परेचर बढ़ने से वो उसकी साइज बढ़ेगी, अब टेम्परेचर कम होने से उसकी साइज कम होगी। अब ये 1 लीटर से कम हो गए, ये 500 ml हो गया, तो 500 ml वाटर कहाँ गया, वो रिमूव हुआ। 500 ml वाटर कहाँ गया, तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं, ये है 10 20। ओके, यहाँ पर जब था 20 था, अब इस पॉइंट पे आ गए तो क्या हो गया, 7 हो गया, यानी कि पहले वाटर कितना, 20 ग्राम वाटर था, यहाँ पे इस पॉइंट पे आने से क्या हो गया, उसमें टोटल वाटर कितना है, अब 7 ग्राम वाटर है। ओके, यानी कि कितना रिड्यूस हुआ, तो 13 ग्राम वाटर रिड्यूस हुआ। ये 13 ग्राम वाटर उस एयर के अंदर से बाहर निकलेगा, जो एसी के पीछे जो वाटर आता है वो सेम वाटर वही होता है, ये 13 ग्राम। ओके, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 30 ग्राम। अगर मास फ्लो रेट है 1 kg पर मिनट। ओके, मास फ्लो रेट है एयर का 1 kg पर मिनट। ओके, तो 1 मिनट के अंदर कितना वाटर बाहर निकलेगा, 13 ग्राम वाटर बाहर निकलेगा 1 मिनट के अंदर। कितना वाटर बाहर निकलेगा, 13 ग्राम वाटर बाहर निकलेगा। ओके, 1 मिनट के अंदर, अगर मास फ्लो रेट है 1 kg पर मिनट के रेशियो से। ओके, तो यहाँ से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना वाटर रिमूव होगा एसी से, अगर मैं एसी को इतना कूल करता हूँ तो। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन। ओके, यानी कि ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो रिड्यूस हो रही है, इसकी वजह से हम बोलते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन। और
इसी लाइन पे आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये ह्यूमिडिटी इंक्रीज होते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, तो उस लाइन को बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। ओके, तो इसी लाइन पे Yes, आगे sir. बढ़ूंगा। ओके, इसी लाइन पे मैं आगे बढ़ूंगा, ये है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, इस पॉइंट पे मैं आगे बढ़ूंगा तो ये यहाँ पे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, कौन सी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओके, यहाँ पे कम थी, यहाँ पे मतलब ज्यादा सर होगी, स्पेसिफिक। वाटर ऐड होगा सर इसमें। हाँ, वाटर ऐड होगा। जो हम अब कूलर जो यूज करते हैं, आपने देखा होगा कूलर के अंदर जो पानी हमने डाला हुआ है, तो 1 घंटे के बाद देखते हैं तो पानी कम हो जाता है। वो पानी जाता कहाँ पे है, वो पानी एयर कम के हो अंदर चला, एयर के अंदर चला जाता है। ओके, फिर से हमें वाटर डालना यस पड़ता सर। है 2-3 घंटे के बाद, तो वाटर गया कहाँ, एयर के अंदर, रूम के टेम्परेचर में। ओके, तो जो एयर उसके अंदर ऐड होता जाता है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होती जाती है। अब रूम के अंदर जितना मैक्सिमम वाटर आ सकता है उतना ही आ सकता है, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिसके बाद उसके अंदर वाटर ऐड होना बंद हो जाएगा। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। इसके बाद वाटर ऐड होना बंद हो जाएगा, फिर हमें कूलिंग मिलेगी नहीं, बस वही पॉइंट पे हम स्टॉप हो जाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट है मैक्सिमम ह्यूमिडिटी Yes. वाला पॉइंट। ओके, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। ओके, उसके बाद तो फॉग कंडीशन आ sir. जाती है, फॉग यानी कि वो वाटर पार्टिकल्स में फिर से आ जाएंगे, ये तो कोई मतलब नहीं। ओके, समझ गए ना। तो ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन, हम एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन केमिकल कहाँ पे थे, ओके, इस पॉइंट पे चल रहे थे। तो ये था हॉट एंड ड्राई आउटसाइड, समर कंडीशन हॉट एंड ड्राई आउटसाइड। चलो, सिंगल कूलिंग कॉइल एंड मिक्सिंग, चलो इसके बारे में समझते हैं कि सिंगल कूलिंग कॉइल क्या होती है और मिक्सिंग क्या होता है। दूसरा टॉपिक है सिंगल कॉइल कूलिंग कॉइल एंड बाईपास मिक्सिंग, इन दोनों के बारे में समझते हैं एक्चुअल में है क्या। चलो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके, चलो ये एक व्हाइट बोर्ड ले लिया मैंने, मैं उसमें डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ कि पहले चलो हमारी जो प्रोसेस थी, जो 40 डिग्री वाली हमारी जो नॉर्मल प्रोसेस है, तो पहले क्या करेंगे, उसको कूलिंग करेंगे। ओके, कूलिंग करने के बाद क्या करेंगे, जो हमारी नॉर्मल साइकोमेट्रिक प्रोसेस में थी, कूलिंग के बाद इसकी हीटिंग करेंगे। हीटिंग के बाद हमारा आइडिया डिह्यूमिडिफिकेशन आएगा बीच में। ओके, ये है कूलिंग कॉइल, ये है Yes, sir. ये क्या है, हीटिंग कॉइल। उसके बाद क्या करेंगे हम अपने Heating coil. पॉइंट हीटिंग कॉइल के बाद उस एयर को हम रूम के अंदर डाल सकते हैं, जो हमारा रूम है, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री और इसकी ह्यूमिडिटी होगी 50%। 50%. ओके, अब इसके अंदर हमने रूम का टेम्परेचर, अब हमारा रूम है, अब रूम ये 25 और 50% ह्यूमिडिटी पे काम करेगा। ओके, अब इसके अंदर से बाहर जो निकलेगी, जो एयर जो बाहर आएगी, जिसके एग्जॉस्ट एयर बोलते हैं, उस एयर में से मुझे थोड़ी एयर यहाँ से लेनी है 50% एयर, और इसके साथ मिक्सिंग करनी है। किसके साथ, फ्रेश एयर के साथ। किसके साथ मिक्सिंग करनी है, फ्रेश एयर के साथ मुझे मिक्सिंग करनी है। ओके, कौन सी एयर से, जो एग्जिट एयर है। अब ये एग्जिट, अब एक्चुअल में जो एग्जिट एयर है उसका टेम्परेचर तो इससे तो कम ही होगा। अगर ये टेम्परेचर है 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो इससे तो ये टेम्परेचर कम ही होगा। अगर मान लो टेम्परेचर है 35, ओके, तो 40 35 यानी कि 35 कम है, तो इसके हमें थोड़ा कम ठंडा करना पड़ेगा, कम कूल करना पड़ेगा, यानी कि हमारी एनर्जी सेविंग होगी, कुछ हद तक हमारी एनर्जी सेविंग होगी। ओके, तो इस टाइप के मिक्सिंग को बोलते हैं सिंगल मिक्सिंग, सिंगल कॉइन मिक्सिंग, यानी कि यहाँ से हमने 50% डायरेक्टली ले लिया, 50% यहाँ से ले ली, और यहाँ से 50% ले ली एयर को, यानी कि हमारे रूम के अंदर जो एयर होगी वो सर्कुलेट भी हो जाएगी, क्योंकि 50% फ्रेश एयर आ रही है, और 50% जो एयर है वो रूम के अंदर से ही सर्कुलेट हो रही है। ओके, अब अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि ये 50% को मैं 100% कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसको 100% सर इनलेट एयर, हाँ, ये 100% इनलेट एयर और 100% रूम एग्जिट एयर। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो ये बाहर से आने वाली एयर होगी वो 0% हो जाएगी। ओके, यानी कि यही एयर रोटेट होती रहेगी। अब यहाँ पे उसकी 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो धीरे धीरे उसकी ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होती रहेगी और वो अपनी सिस्टम अनकंफर्टेबल सिस्टम हो जाएगी। ओके, और उसके अंदर का रूम का अंदर का ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो जाएगा। ओके, उसकी ह्यूमिडिटी रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगी। Yes, sir. उसकी वजह से
अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। ओके, 100% नहीं ले सकते, मैक्सिमम 50% दे सकते हैं, और 50% हमें बाहर की फ्रेश एयर को यूज करना पड़ेगा। ओके ओके, चलो तो इस सिस्टम को बोलते हैं सिंगल बाईपास। ओके, और दूसरी सिस्टम जो होती है मिक्सिंग। ओके, दूसरी सिस्टम जो होती है वो भी ऐसी की ऐसी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे हीटिंग का, ओके, यहाँ पे हमारा रूम का टेम्परेचर, यहाँ से जो एयर है वो थोड़ी एयर यहाँ पे डालते हैं, थोड़ी एयर यहाँ पे डालते हैं, इसको बोलते हैं बाईपास मिक्सिंग। यानी कि ये 50% में से 25% यहाँ पे यूज की और 25% यहाँ पे यूज किया। ओके, इसको बोलते हैं बाईपास मिक्सिंग। ओके, किसके बाद यूज की, तो साइकोमेट्रिक डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ। मैं साइकोमेट्रिक डायग्राम में ओके, साइकोमेट्रिक डायग्राम आ गया। ओके, ओके, तो पहले तो जो पॉइंट था हमारा, जो 40 डिग्री वाला जो पॉइंट था, वो पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट था। ओके, ये हमारी डिजाइन कंडीशन थी। 50% मिक्सिंग की, तो हमें कोई बीच में कोई पॉइंट मिला। ये 50% वाली मिक्सिंग के बाद ये पॉइंट मिला। ओके, तो ये पॉइंट में हम डायरेक्ट उसको कूल करके, फिर डिह्यूमिडिफिकेशन करके, डायरेक्ट हीटिंग करके हम अपनी एक कंडीशन को अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम करना चाहे तो एनर्जी ज्यादा यूज होगी, यहाँ पे करने से कम एनर्जी यूज होगी। ओके, और यहाँ पे जो पॉइंट मिला हमें, ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है हमें जो मिला, ओके, इस पॉइंट को अगर इसके साथ मैं मिक्सिंग करूं, ओके, ये है बाईपास मिक्सिंग, उसके बाद इसके साथ मिक्सिंग करूं तो ये पॉइंट और कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं बाईपास। चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक का क्या था? सर ये बाईपास वाला था, वो रूम में से लेते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन के बाद? नहीं, ये रूम के एग्जिट में जो एयर है उसमें से लेके 50% जो, एक मिनट, आपको कूलिंग के बाद ले लेते हैं, कूलिंग के बाद डालते हैं सर। हाँ, रूम के बाद क्या करते हैं, उसमें इनलेट, जो रूम के इनलेट, अच्छा। उसमें भी डालते हैं, और उसमें कूलिंग के बाद जो कूलिंग कॉइल के बाद जो एयर आती है उसमें भी डालते हैं, जिससे हमें क्या है, हाँ सर। और दोनों जगह पे डालते हैं, तो उसको बोलते हैं बाईपास। ओके, यस। ओके, ये तीनों टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इस टॉपिक में कोई भी बाकी नहीं है। ये भी मिक्सिंग ऑफ स्ट्रीम आ गया, समर एयर कंडीशनिंग आ गई, हॉट एंड ड्राई आउटसाइड वो भी आ गया, ये सिंगल मिक्सिंग आ गया, और कूलिंग विद बाईपासिंग मिक्सिंग। ओके, ये भी टॉपिक हमारा डिस्कस हो गया। ओके, तो यस सर। ओके, तो चलो आगे बढ़ेगा। कल का लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चे हैं वैसे, तो क्लास के अंदर मैंने देखे नहीं है कितने स्टूडेंट आ चुके हैं। सर कल कर लेंगे। क्या कर लो मैं? सर नेक्स्ट बहुत टॉपिक है, पे बहुत जितना है सर समझ आज में के आई लिए। आप। ओके, कल करना है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर, अभी नेक्स्ट लेक्चर भी है सर। अभी किसका लेक्चर है नेक्स्ट? भावना मैम का, भावना का और तुषार सर का। फिर सर चेतन सर का, सर सॉरी, चेतन सर बाद का। में सर चेतन सर। ओके, 2 मुझे बजे सर अटेंडेंस। चेतन सर का है। ओके ओके, बाकी आज के लिए इतना काफी है, तो थोड़ी स्टडी करो। हाँ सर। आज हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए, तो एक बार आप रिवाइज कर लो क्विकली कि हमने कौन से टॉपिक स्टडी किए आज के टाइम पे। ओके, और फिर यस सर। ओके, ये सारे टॉपिक हमने स्टडी किए। एक तो सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, बाईपास वेक्टर कूलिंग, मधुमक्खी कहाँ और चली गई सारी? मम्मी एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन। ओके, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किया आज के टॉपिक। कल का टॉपिक जो है, मैं भी आपको ये भी बता देता हूँ। कल का टॉपिक है इवैपोरेटिव कूलिंग, विंटर एयर कंडीशनिंग। विंटर यानी कि अभी हमने विंटर एयर कंडीशनिंग के बारे में नहीं पढ़ा, फिर विंटर एयर कंडीशनिंग
रिसर्कुलेशन, ओके, और विंटर एयर कंडीशनर Yes, sir. एग्जॉस्ट एयर, ये टॉपिक हमारे नेक्स्ट टॉपिक है। और उसके बाद के टॉपिक जो है Okay, sir. वो हमारे हैं डिजाइन कंडीशन, ओके। इसके बारे में आपने देखा होगा। तो चूज ऑफ इनसाइड डिजाइन कंडीशन, ड्राफ्ट क्या होता है, समर विंटर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, ये क्या इम्पैक्ट करती है। अब जब डिजाइन करते हैं हम एक्चुअल डिजाइन कंडीशन में, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल डिजाइन में हम सिर्फ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को देखें, बाकी की कंडीशन भी हमें चेक करनी पड़ती है कि इंडिया क्या है, इंडिया के लिए कौन सी डिजाइन कंडीशन है, हॉस्पिटल के लिए कंडीशन क्या है, रेस्टोरेंट के लिए डिजाइन कंडीशन क्या है, वो सब कुछ हमें इस टॉपिक में स्टडी करनी है, ओके। बाकी आज के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए। आज के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। मनीष, नहीं सर। मुकेश, अजय, No, sir. कोई भी टॉपिक छोटा सा डिस्कशन, ओके, छोटा सा कंफ्यूजन भी आपको हो तो मुझे पूछ सकते हो आप। बाकी लेक्चर समझ में आया ना आपको पूरा? यस सर। Yes. कोई कंफ्यूजन लेक्चर के अंदर? Yes, sir. नो सर। ओके, तो आपका ये टॉपिक था, स्पेशली था साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में था, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका जो नेक्स्ट यूनिट है कि Yes, sir. डिजाइन कंडीशन, लोड कैलकुलेशन, उसके बारे में टॉपिक स्टार्ट होगा। तो उसके लिए आपके थोड़ी स्टडी कर लेना, थोड़ा पढ़ लेना, फिर हम वो स्टडी स्टार्ट करेंगे, ओके। यस सर। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। Okay, sir. Yes, sir. ओके सर। Thank you, sir. और 1 मिनट, अटेंडेंस कौन कौन है, अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं। सर स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर मुकेश, अटेंडेंस काउंट थोड़ी होगी सर। काउंट होगी ना ये। अगर मान लो एग्जाम हुई नहीं तो फिर क्या करोगे, कहाँ से अटेंडेंस, क्या कैसे मार्क्स दोगे, तो ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। तब तो सर फर्स्ट मीटिंग के बाद से भी तो आया था सर हम। मुकेश सर और अजय, Yes, sir. फिर विकास, फिर माहिम, यस सर। दरगाह, सर निकिता भी थी। दरगाह, मनीष, निकिता भी सर। निकिता थी विकास Yes, लेकिन sir. कहाँ गई हो? काम से गई होगी सर, क्या पता। तो ले लो ये अटेंडेंस ले लो सर। हो गए, इसके अलावा कोई बाकी रहा? नहीं सर, बस इतना ही है। इतने ही ना, ओके ओके। सर आपको क्या लगता है सर एग्जाम होगी या नहीं होगी सर? अगर मिड टर्म नहीं होगी तो ये मार्क्स उसमें काम आ सकते हैं, बस बाकी तो कुछ नहीं है। नहीं एग्जाम सर, होगी, वो मेन एग्जाम सर। मेन मेन होगा एग्जाम ना, तो होगा। पागल है क्या? Midterm तो नहीं होंगे सर। होगी होगी। मेन। जैसे मैं विकास पूछा था सर कि वो मेन एग्जाम शायद कैंसिल हो जाएंगे। नहीं नहीं हाँ, cancel सर। अच्छा मैंने बोला ये तो मैंने पूछ रहा बोला था मेरे को। अच्छा मैंने पूछा सपने में। हाँ सपने में पूछा। विकास अब देखो उसने माइक ऑफ करके रखा था, अब माइक ऑन कर दी उसने, विकास ने। किसने सर? हाँ सर।